हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे बात करने वाले हैं आज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। यहाँ पे आज बात करना चाहूँगा। आज की तारीख पहले आपको मैं बताना चाहूँगा। आज है 23 जून 2021 और कल का दिन आप बिल्कुल भी नहीं भूलने चाहिए। कल की तारीख है 24 जून 2021। यहाँ पे रिलायंस की एजीएम की मीटिंग है और ये एजीएम में मुझे लगता है ये 4 बड़े अनाउंसमेंट बिल्कुल होने की संभावना है। मैं आपको यहाँ पे क्या 4 बड़े अनाउंसमेंट यहाँ पे मुकेश अंबानी जी कर सकते हैं वो तो बताऊंगा ही बताऊंगा। और पिछले 10 सालों में एजीएम के दिन रिलायंस के शेयर ने कैसा परफॉर्मेंस किया है उसके बारे में भी कुछ हाईलाइट प्रेजेंट करना चाहूंगा। और कल की रणनीति जो मुझे पर्सनली क्या लगती है कि आपको कौन से लेवल को पकड़ करके प्ले करना चाहिए उसके बारे में भी बताने की कोशिश करूंगा। मुझे लगता है कल का दिन रिलायंस के लिए और पूरे बाजार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल अगर रिलायंस में बहुत बढ़िया धाकड़ अनाउंसमेंट हुए तो यहाँ पे रिलायंस पूरे बाजार को ऊपर ले जाने का अकेला ही दम रखता है। तो मैं चाहूँगा इस वीडियो के साथ आप पूरा पूरा जुड़े रहे ताकि कल अगर आप इंट्राडे में कुछ करना चाहते हो या तो फिर आपने स्ट्रोक ले रखे हैं या तो फिर होल्डिंग लेना चाहते हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहले बात यहाँ पे स्टार्ट करना चाहूँगा रिलायंस की यहाँ पे क्लोजिंग के बारे में। क्लोजिंग तो हालांकि आज डाउन जाकर के बंद हुआ है, 2208 रुपये के आसपास क्लोजिंग हुई है। 17 रुपये डाउन, 0.8% की यहाँ पे गिरावट हमें दिखाई दी थी। कारोबार की सिचुएशन देखें तो कारोबार की सिचुएशन आपको एनएससी की वेबसाइट पे प्रेजेंट करना चाहूँगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2208 रुपये के आसपास क्लोजिंग जैसे मैंने बताया। और हालांकि आज हाई बनाया था 2250 का और लो बनाया 2201, तो 2200 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। क्वांटिटी की बात करें तो 76,85,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से डिलीवरी देखें तो अच्छी है, लगभग 40 लाख शेयर की। और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी देखें तो 52% के आसपास की नजर आ रही है। तो एजीएम के पहले यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे माल तो अच्छा खासा उठाया है, ऐसा यहाँ से प्रतीत होता है। तो पहले जो एजीएम में अनाउंसमेंट क्या क्या यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, मार्केट को क्या क्या यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि ये अनाउंसमेंट हो गए, उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे एक रिपोर्ट निकल करके आ रही है जिसमें यहाँ पे रिलायंस जियो क्या क्या अनाउंसमेंट कर सकती है उसके बारे में बताने की कोशिश करी गई है, तो मैं आपको वही बताने की कोशिश करूंगा। मैं इस पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगा और यहाँ पे जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट की मार्केट राह देख रही है वो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है O2C बिजनेस, मतलब कि ऑयल टू केमिकल बिजनेस। मार्केट एक्सपेक्ट 64-year-old business tycoon in clarified that a long impending 15 billion deal with the world largest oil firm Saudi Aramco to sell 20% स्टेक इन द न्यू कर्ड आउट ऑयल टू केमिकल बिजनेस ऑफ रिलायंस। मतलब कि यहाँ पे $15 बिलियन की जो डील हुई है, मतलब कि सऊदी अरेबिको को जो रिलायंस अपनी हिस्सेदारी बेचने वाला है 20% की, उसके ऊपर तो सबसे ज़्यादा नज़र यहाँ पे मार्केट की रहने वाली है कि इसके ऊपर मुकेश अंबानी जी क्या क्लैरिफिकेशन देते हैं। अगर यहाँ पे कुछ अच्छी पॉजिटिव खबर आई तो मुझे लगता है रिलायंस आपको कल ऑल टाइम हाई लगाता हुआ बिल्कुल दिखाई देना चाहिए। तो एक खबर थी जिसके ऊपर मार्केट की पूरी पेनी नजर रहेगी। यहाँ पे जो दूसरा बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है उसके बारे में बताना चाहूंगा। रिलायंस हैज राइज 2.6 लाख करोड़ बाय सेलिंग स्टेक इन रिटेल एंड डिजिटल एसेट। आपको पता होगा कि यहाँ पे 2.6 लाख करोड़ यहाँ पे रिलायंस रिटेल और डिजिटल में हिस्सेदारी बेच के रिलायंस ने यहाँ पे पैसे राइज किए हैं। तो लास्ट एजीएम में मुकेश अंबानी जी ने बोला था कि वो अपनी जो कंपनी है, मतलब कि रिलायंस के ऊपर जो कर्जा है उसको जीरो यहाँ पे करने वाला है, जो कि यहाँ पे करके भी दिखाया, ऑलमोस्ट जीरो के आसपास पहुंचने आया है। अभी यहाँ पे मार्केट की नज़र इसके ऊपर रहेगी कि आगे जो 5G का रोल आउट है उसके ऊपर यहाँ पे रिलायंस का कैसा प्लान है, तो उसके ऊपर मार्केट की पूरी पूरी नज़र रहने वाली है। जो तीसरी अनाउंसमेंट होने वाले है, जो कि तीसरी खबर है कि यहाँ पे कल हो सकते हैं कि जियो जो 5G का फ़ोन लॉन्च करने वाला है गूगल के साथ पार्टनरशिप करके, और यहाँ पे जियो बुक करके एक लैपटॉप भी लॉन्च करने वाला है जो कि अफोर्डेबल रहेगा। तो इसके ऊपर भी यहाँ पे मार्केट की पूरी पूरी नज़र रहेगी कि इसके ऊपर भी मुकेश अंबानी जी का कैसा बयान निकल करके आ रहा है। अगर यहाँ पे कोई धमाकेदार बयान निकल करके आए तो जैसे मैंने बताया कि रिलायंस का शेयर आपको बिल्कुल रॉकेट की तरह उड़ता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे ये भी एक खबर है। यहाँ पे मैं और नीचे जाऊँगा और एक और खबर है जिसके ऊपर यहाँ पे मार्केट की पूरी पूरी नज़र रह सकती है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रिलायंस रिटेल जो कि यहाँ पे जियो मार्ट लॉन्च किया है, तो आगे जाकर के और क्या क्लैरिफिकेशन आता है कि जियो मार्ट को कैसे वो एक्सपेंड करेंगे। हालांकि अभी तक बात करें तो 200 सिटीज़ में हालांकि जो जियो
स्मार्ट है उसका प्रेजेंट है। और यहाँ पे एजियो करके भी एक ब्रांड है जो कि रिलायंस चला रहा है, वो फैशन और लाइफस्टाइल के ऊपर है। उसके ऊपर भी और क्लैरिटी इन्वेस्टरों यहाँ पे ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब कि बाजार की नज़र इनके ऊपर क्या क्लैरिटी देते हैं मुकेश अंबानी जी, उसके ऊपर भी यहाँ पे बाजार की पूरी पूरी नज़र रहने वाली है। तो दोस्तों ये जो खबरें थी उसके ऊपर बाजार की कल पेनी नजर रहेगी। और यहाँ पे जैसे जैसे मुकेश अंबानी जी का यहाँ पे भाषण चालू हो गया, इसके ऊपर रिलायंस यहाँ पे कल हाईली वोलेटाइल रहने वाला है। तो आपको कुछ लेवल पकड़ करके ही प्ले करने हैं और यहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही कल में पोजीशन इंट्राडे में बनाने की सलाह दूंगा। अभी मैं बात करना चाहूंगा कि पिछले 10 साल की बात करें, जब जब एजीएम हुआ है तब रिलायंस के स्टॉक ने कैसा परफॉर्मेंस दिखाया है उसके बारे में बात करना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए जून 11 की बात करें तब रिलायंस के शेयर में जो एजीएम खत्म हुआ तब क्लोजिंग हुई थी -1.65%, मतलब कि 1.5% से भी ज्यादा की गिरावट थी 2011 में। 2012 की एजीएम थी, यहाँ पे लगभग लगभग 1% की तेजी के साथ बंद हुआ था। जून 2013 की बात करें तो यहाँ पे भी 1% की गिरावट दिखाई दी थी। जून 2014 की बात करें तो 2% से भी ज्यादा की गिरावट दिखाई दी थी। यहाँ पे जून 2015 की बात करें तो यहाँ पे 1.5% के आसपास की तेजी दिखाई दी थी। यहाँ पे सितंबर 2016 की बात करें तो 3% के आसपास की गिरावट। दोस्तों लास्ट के 4 साल यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉलेटाइल थे। यहाँ पे 2017 की बात करूँ तो 4% के आसपास की तेजी के साथ रिलायंस का शेयर बंद हुआ था। 2018 की बात करूँ तो 3% की गिरावट दिखाई दी थी। और 2019 का जो साल है उसको तो कौन भूल सकता है, जब रिलायंस 10% की अपर सर्किट लगाता हुआ भी दिखाई दिया था और 9.72% की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया था। हाल फिलहाल में जो लास्ट एजीएम था मतलब कि 2020 में, उसमें रिलायंस 3.71% की बड़ी गिरावट के साथ यहाँ पे बंद हुआ था। तो दोस्तों इसीलिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कल यहाँ पे रिलायंस का शेयर हाईली वोलेटाइल दिखाई दे सकता है। तो आपको अपने एसएल के साथ ही यहाँ पे इंट्राडे में कुछ हाथ आजमाने की कोशिश करनी है। यहाँ पे ब्रोकरेज की तरफ से बयान भी निकल करके आ रहा है, टारगेट भी निकल करके आ रहा है कि यहाँ पे बात करूँ मोतीलाल ओसवाल की, तो उनकी तरफ से एक बाइक की रिकमेंडेशन रिलायंस में निकल करके आ रही है। और जो टारगेट प्राइस 2430 का, मतलब कि ये 2430 का लेवल है वो रिलायंस के लिए ऑल टाइम हाई होगा। तो ऑल टाइम हाई के आसपास ही यहाँ पे 2400 का लेवल निकल करके आ रहा है, ऐसा मोतीलाल ओसवाल ने बताया है। अभी मैं आपको चार्ट पे लेके जाना चाहूंगा और आपको क्या रणनीति रखनी चाहिए, कौन से लेवल को आपको पकड़ करके प्ले करना चाहिए, उसके बारे में कुछ बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हूँ। यहाँ पे मैंने लेवल आइडेंटिफाई करके रखे हैं जो कि कल यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकते हैं। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि क्लोजिंग है 2208 रुपये के आसपास, मतलब कि 2200 के आसपास। तो दोस्तों कल अगर आपको एसएल रखना है तो जैसे मैंने बताया कि कल हाईली वोलेटाइल रह सकता है रिलायंस, तो यहाँ पे आपको जो एसएल बनता है कल के लिए वो 2180 का लेवल है, जहाँ पे आप एसएल लेकर के प्ले कर सकते हो। इसके नीचे भी एक एसएल है जो कि बहुत ज्यादा दूर है 2140। मुझे लगता है यहाँ पे इंट्राडे में तो इतना बड़ा एसएल लेना बिल्कुल भी लाजमी नहीं होगा। हाँ हालांकि आपके पास पोजीशन है तो 2140 के एसएल के साथ भी यहाँ पे आप होल्डिंग कर सकते हो, परंतु मुझे लगता है इंट्राडे में तो 2180 का लेवल पकड़ करके ही प्ले करना है। ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस यहाँ पे उभरा हुआ है वो 2250 से लेके 2260 के आसपास का लेवल है। अगर कल इसको निकालने में कामयाब होता है रिलायंस, अगर कुछ अच्छी अनाउंसमेंट के चलते हैं, तो आपको पहला लेवल मिलेगा 2295 तक का, मतलब कि वहां तक तो फिर भागता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। अगर 2295 का लेवल भी तोड़ देता है तो आपको ऑल टाइम हाई मतलब कि 2370 के आसपास का जो लेवल है वो भी कल आता हुआ बिल्कुल दिखाई देना चाहिए। आरएसए का लेवल 1 डे की टाइम फ्रेम पे बात करूं तो आरएसए का लेवल यहाँ पे देखें तो 60 के आसपास का है, तो आरएसए का लेवल भी अच्छा खासा मजबूत यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैं चाहूंगा इन लेवलों को वॉच आउट करिए, उसके बाद अपनी स्टडी कंडक्ट करिए और उसके बाद ही यहाँ पे कोई पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए। मैं हमेशा बताता हूँ जैसे कि जिस किसी ने जरूरत हमें अकाउंट ओपन नहीं किया है या तो फिर करवाना चाहता है, वो यहाँ पे मेरी दी गई लिंक से अगर अकाउंट ओपन करेगा तो यहाँ पे मेरी तरफ से एक सर्विस दी जाएगी। मैं आपको अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर और यहाँ पे टेलीग्राम नंबर दूंगा, जिसके तहत आप यहाँ पे कोई भी आपकी क्वेरी है, मैं आपको बात करना चाहूँगा कि ट्रेड के रिलेटेड या तो फिर होल्डिंग के रिलेटेड, तो मैं आपको पर्सनली उसमें आंसर दूंगा, यहाँ पे पूरा गाइड आपको करने की कोशिश करूंगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन बिल्कुल दबाइए। मिलते हैं अगले एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।